तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सुंदर कथा जहां हो वह तो प्रयागराज है ही, इसमें संदेह क्या है। तो आज हम सब लोग पुनः प्रयागराज में ही बैठे हैं, श्री राम जी के जन्म को श्रवण करें। जन्म तो हो चुका लेकिन अब उनकी लीलाएं भी तो हैं। कल हम आप सभी लोगों ने सुना था कि सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवता भगवान की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम चले गए। तब भगवान माता कौशल्या जी के भवन में प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान छोटे रूप में प्रकट नहीं हुए। जैसे हम आपके यहाँ बालक का जन्म होता है तो बालक बड़ा छोटा होता है, लेकिन प्रभु ऐसे प्रकट नहीं हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान कैसे हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान की एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। ऐसे विराट रूप में प्रभु मैया के सामने प्रकट हुए। माता कौशल्या जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। ये तो परब्रह्म परमात्मा है, जगत पिता है। किन शब्दों से मैं इनकी स्तुति करूं? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। बस परमात्मा को निहारने लगी। तो भगवान ने कहा मैया मैं तो पुत्र बन करके आपके घर में आया हूं, आप तो मेरी मैया हैं। अब मैया अपने लाला की स्तुति थोड़ा ना करती है जो तू मेरी स्तुति करेगी। मैं तो आपका पुत्र हूं। माता कौशल्या जी ने कहा अगर आप मेरे पुत्र हैं, मेरे लाला हैं, तो आप छोटे बन जाओ। कोई विश्वास करेगा आपको देख करके कौशल्या का पुत्र है? कोई कहेगा मम उर्सो बासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। आप इस रूप में हैं और आप किसी से कहेंगे मैं कौशल्या का पुत्र हूं तो सब लोग उपहास करेंगे, हंसेंगे। इतना विराट जिसकी एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, ऐसा ब्रह्म कौशल्या का पुत्र कैसे हो सकता है? आप तो छोटे बन जाओ। भगवान तुरंत मैया के कहने पर छोटे बन गए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा। आप छोटे बन करके शिशु लीला करिए, शिशु बन जाइए। ध्यान रखिए परमात्मा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब भक्त प्रेम से कहता है कि आप छोटे बन जाओ, तो इतना बृहद विराट ब्रह्म छोटा बन गया। भगवान छोटे बन गए और छोटे बनकर क्या कर रहे हैं? मुस्कुराने लगे। मैया ने कहा अब हंसना बंद करो, थोड़ा रोना तो शुरू करो। जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है ना। अगर नहीं रोया तब बालक अगर नहीं रोता है तो क्या करती हैं माताएं? दो चार थप्पड़ लगाती हैं। ये रो क्यों नहीं रहा है? ये रो नहीं रहा है, इसका मतलब ये स्वस्थ नहीं है, ये ठीक नहीं है, तब तो रो नहीं रहा है। उस समय बालक का रोना बड़ा प्रिय लगता है। बालक जब रोता है तो सब मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और अगर नहीं रोता है तो सब चिंतित हो जाते हैं, गड़बड़ है। तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे, मैडम को बुलाएंगे, देखिए क्या है, ये क्यों नहीं रो रहा है। क्योंकि जन्म के समय बालक का रोना ही शुभ माना जाता है, वही प्रिय लगता है। तो मैया कहती है आप रो। भगवान ने कहा मैं क्यों रो? अरे मेरे ऊपर कोई विपत्ति थोड़ा ना पड़ी है कि मैं रो, कोई संकट थोड़ा ना आया है कि मैं रो। और मैं रोने के लिए थोड़ा ना आया हूं, मैं तो हंसने के लिए, सबको हंसाने के लिए आया हूं।
लेकिन भक्त की इच्छा है कि भगवान रोएं, तो भगवान रोने लगे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। अब जब रोने लगे तो कितना रोए? गोस्वामी जी कहते हैं रोदन ठाना। समझ रहे हैं आप लोग? अब रोना जैसे शुरू किया तो अब बंद ही नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि अब तो मैं खूब रोऊंगा। भगवान कितना रोए पूछा गया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जितनी राम जी की माताएं थी उन सबके अलग अलग महल बने हुए थे। तो अगर 300 माताएं हैं तो 300 महल रहे होंगे वाल्मीकि के अनुसार। और 300 महलों में आप देखें कि कितनी जगह लगी होगी बनाने में। काफी बड़े एरिया में 300 महल बने रहे होंगे। और सब माताएं अपने अपने महल में हैं। और जब राम जी रोने लगे तो क्या हुआ? बिना माइक के ही उन महलों में आवाज पहुंच गई। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि राम जी कितना तेज तेज रोए होंगे। ये मानस में लिखा है कि सुन शिशु हृदय ने परम प्रिय बानी। 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 संभ्रम चली आई सब रानी। 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 सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। तो संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानियां दौड़ते हुए माता कौशल्या जी के महल में आ गई। लगता है लाला का जन्म हो गया है। इतना राम जी रोए, रोदन ठाना तो अब तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। भगवान रोने लगे। सब आकर के उनका दर्शन करती हैं। बड़ा ही दिव्य बालक है। और भगवान तो दिव्य है ही, क्योंकि परमात्मा है, ब्रह्म है। उनका अवतार सबके कल्याण के लिए हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान को किसी ने बनाया नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी इच्छा से भगवान ने अपने शरीर का निर्माण किया और मैया के यहाँ प्रकट हो गए। अब जो अपनी इच्छा से प्रकट हो वो कितने सुंदर होंगे। अपनी इच्छा से अपने आप को बनाए हैं। आजकल थोड़ा सा किसी का रंग थोड़ा सा डाउन है, कोई काला है तो कहता भगवान ने हमें काला बना दिया। अगर भगवान छूट दे देते कि तुम अपने आप को जैसे चाहो वैसे बना लो, तब तो हम आप उसी में लगे रहते। रोज अपना मुखड़ा चेंज करते, अपना रंग चेंज करते, अपनी इच्छा के अनुसार बनाते। लेकिन ये केवल छूट भगवान को है, हम आपको नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र है, हम आप परतंत्र हैं। जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। तो भगवान अपनी इच्छा से अपने रूप स्वरूप का निर्माण करते हैं। मैया कौशल्या के यहाँ सब आकर के बड़े धूमधाम से उनकी आरती उतारती हैं, मंगल गीत गाती हैं, लाला को निहारती हैं। और उसी समय कैकेयी जी ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भे ओ। माता कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया। मैया सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया।
जहां महाराज श्री दशरथ जी के एक भी पुत्र नहीं थे, बुढ़ापा आ गया था, आज वहां चार चार पुत्र प्रकट हुए, आनंद खुशियां छा गई। आनंद ही आनंद है। बहुत ही दिव्य कुमार हैं, दिव्य उनकी झांकी है। पूरे अयोध्या नगरी में आज घी के दीपक जलाए गए, सुंदर जो है अपना अपना घर सजाया गया। भगवान श्री राम जी की मंगल आरती करने लगी। बड़े धूमधाम से अयोध्या नगरी में राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। कैसे आज सब माता कौशल्या जी के आंगन में बधाई देने के लिए देवियां दौड़ती हुई आई हैं। कैसे बधाई दे रही हैं? आज मैया कौशल्या द्वार बधाई बाज रही। 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 सभी लोग ताली बजाते हुए और ध्यान रखना, आज हम सब बड़े भागी हैं। क्यों? क्योंकि रामलला का जन्म उत्सव मनाने के लिए मिल रहा है और प्रभु की बड़ी दिव्य कथा है। धन है कौशल्या मैया कि आज इतने बड़े ब्रह्म को गोद में खिला रही हैं। कैसे? धन्य कौशल्या, धन्य कौशल्या। और कैसे? कौन सा पुण्य करके आई है मैया? धन्य है कौशल्या मैया तू। क्या कह रहे हैं भक्त? कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या। गोद भरी करे तार बधाई बाज रही। मैया गोद भरी करे तार बधाई बाज
माता कौशल्या जी के यहाँ आज बधाई बज रही है। सब सखियां मिलकर के सुंदर गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी सोहई यही भांति, अब प्रभु ही मिलन आई जनु राती। जब राम जन्म उत्सव अयोध्या नगरी में मनाया जा रहा था, इतना गुलाल अबीर धूप उड़ाया जा रहा था, इतना धूप जल रहा था, गुलाल उड़ाया जा रहा था कि पूरी अयोध्या में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा कि जैसे रात्रि हो गई हो, जबकि भगवान श्री राम जी दोपहर के 12 बजे प्रकट होते हैं अभिजीत मुहूर्त में। 12 के बाद अभिजीत मुहूर्त लगता है, उसी समय प्रभु का प्रकट हुआ। चैत्र के पवित्र महीने में उस समय जब राम जन्म उत्सव दोपहरी में मनाया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था अयोध्या में जैसे रात्रि आ गई हो। इतना धूप जलाया गया, इतना गुलाल उड़ाया गया कि अंधेरा छा गया। लेकिन जैसे रात्रि आई और उसने देखा सूर्य भगवान को, तो वह संकुचित होकर के संध्या बन गई। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या बन गई। कुछ भक्तों का भाव है कि रात्रि वहां पर प्रभु का दर्शन करने के लिए आ जाती है, लेकिन सूर्य को देखकर वह सकुचा गई। तो रात्रि भगवान ने श्री राम जी से कहती है कि आप मुझ पर भी थोड़ा कृपा कर दीजिए। आप दिन में आए हैं जगत में, तो ये सूर्य भगवान आपको निहार रहे हैं, मुझे तो निहारने का मौका ही नहीं मिल रहा। और ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान भी मेरे केवल एक दिन ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि शाम तक में सूर्य अस्त हो गया, नहीं नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जन्म उत्सव जब मनाया जा रहा था, तो मनाते मनाते 1 महीने बीत गए और 1 महीने तक सूर्य भगवान एक स्थान पर खड़े रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। कौतुक देख पतंग भुलाना, 1 मास तिहि जात न जाना। सूर्य भगवान श्री राम जन्मोत्सव को देखने लगे तो बस खड़े रह गए, और खड़े खड़े 1 महीने बीत गए, इन्हें याद ही नहीं कि मुझे अभी अस्त भी होना है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। रात्रि कैसे आई? अब वह तो बहुत लंबा इंतजार करती है। रात्रि ने कहा, बहुत दिन हो गए, 1 महीने बीत गए, फिर भी ये अस्त नहीं हो रहे हैं। अब बताइए मुझे आपका दर्शन कब हो? अब तो कम से कम इनसे कहें कि ये जाएं, नहीं तो ये खड़े खड़े बस आपको निहारते ही रह जाएंगे। और सूर्य भगवान क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि श्री राम जी का प्रकट सूर्य वंश में ही हुआ है। उनके वंश में परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है, इसलिए सूर्य भगवान वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी रात्रि निराश हो गई, रोने लगी, भगवान के पास में आकर बोली, प्रभु इनसे कहो अब जाएं तो हम भी आपका दर्शन कर लें। भगवान ने कहा, देखो रात्रि महारानी, ये मेरे पूर्वज हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं। मैं अपने बड़ों को कैसे कहूं कि आप जाओ? मैं बड़ों को आदेश कैसे करूं? ये तो आदेश करना पड़ेगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये तो मर्यादा के खिलाफ है।
तो रात्रि बोले आप अपनी मर्यादा को लेकर के बैठे रहिए, तो मैं बिना दर्शन के ही रह जाऊंगी, मुझे आपका दर्शन नहीं होगा, इस सुंदर दृश्य का दर्शन नहीं होगा जो राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रभु ने कहा कि आप चिंता मत करो, इस बार मैं दिन में आया हूं, अगली बार मैं जब अवतार लूंगा तो रात्रि में आऊंगा, तो खूब दर्शन कर लेना, फिर तुम्हारा ही राज्य रहेगा, फिर तुम्हारे सामने सूर्य भगवान नहीं रहेंगे। और बात बिल्कुल सत्य है। आप देखें प्रभु श्री राम जी दिन में प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी रात्रि में प्रकट होते हैं।